और सुचारू तरीके से कार्यान्वित न नागे, जीवंत न नागे। तो आज अपन पूरा पढ़ा ही संयोजक ही दस है ना। तो नाम क्या होगा? प्रोफेसर विनोद भगत। प्रोफेसर विनोद भगत, दादाश्री नाम है कि प्रोफेसर विनोद भगत। तो जोरदार ताली तो राशि नाम स्वागत नंदन। और दादा हम लोग आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और पढ़ा के बारे में आपसे विस्तृत तरीके से जानेंगे, ताकि हम लोग का जो एक पढ़ा भी हम लोग का जीवंत है, जिसको हम लोग किसी भी तरह से बचा पाए हैं, उसी तरह हम लोग अन्य पढ़ा को भी खोज कर सके और अपना आदिवासी पारंपरिक जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसको कायम कर सकते हैं। ददस फरहाद सौरमत थापड़ी ठोका को मंडी उनका का नाम जमा 4 जगह जाता है। ಇನ್ನಂತ अका दो रायवाड़ी ही मजीनु जुमर का भाई बहन बगारू अयंग बगारू सन्नी कोहा जमरिन एंगा तरली के जय जोहार नाम बदत जोहार होला तनी जुक्की लगी। अगर नाम जय जोहार बदत तो गोटे भारत ने कुल फैला रखी रही और रखना मनु जय जोहार बाखने बहुत आल रगे इल्चिका लगी। आ कथा ने कुन नाम कैसे नखराल दर कुन मुंद कैसे नखरू भाई संजीव ढेर बगे कथन तिंगियस पारंपरिक ग्राम सभा की पैतनु आ पातिनु में निमन हो आवेदन मैं एखना तागे के बात से कि पढ़ा की पैतनु आस तेंगोस बार की अदिनु तेंगोन हुरबिन तिमुंद है तका कथन बनाती आगे एन मेना बेदन की ई पहटनता ई पहटनता खाता खतियान और खेवट ने ईर कर अदर अगर निकी मीर का में से अदर ऐसा अगर कोई भी इस क्षेत्र से इस क्षेत्र का छेछाड़ी परगना के अंतर्गत या बरवे परगना के पाठ में कभी आप लोगों ने 1932 का खतियान 1908 का खतियान का अवलोकन किए हैं, देखे हैं? कोई अगर उसमें से हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा मैं उससे डिस्कशन करना चाहूँगा। अगर देखे हैं तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, एक दो बात करेंगे हम लोग, ज़्यादा बात नहीं, नहीं कि उसके चीड़ फाड़ करने लगेगा, ऐसा नहीं है। बहुत छोटी सी बात हम करना चाहेंगे उसमें। अगर कोई इसको देखे हैं और अपने जहन में है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, या फिर माइक दूसरा माइक लेकर के आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर से बात कर सकते हैं हमारे साथ। ऐसा कोई नहीं है। अपना अपना देखे हैं। खतियान के कॉलम नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, जो भी देखे हैं बोलेंगे एक आदमी। अब तो बहुत को पहले देखे हैं। खतियान के कॉलम नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? और कॉलम नंबर 2 में हैं? हमको लगता है शायद आप लोग ठीक से नहीं देखे हैं। कॉलम नंबर 1 में खाता नंबर लिखा हुआ है। कॉलम नंबर 2 में उस मालिक का नाम लिखा हुआ है जो उस खतियान से संबंधित है। कॉलम नंबर 3 में जमीन का नेचर लिखा हुआ है। वो जमीन कायमी है, राजस है, भुइहारी है या कोई अन्य चीज़ है। और कॉलम नंबर 17 लास्ट में चले जाइए, खतियान के लास्ट में, उसमें आपका कब्जवारी लिखा हुआ है। बकब्जे फलना फलना फलना। ठीक बोल रहे हैं हम? एंड दो बालदन के मल दो बालदन हैं? तो भाई हम हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया चीज को हम अगर सहेज कर नहीं रख सकेंगे, हम उसको अच्छा से देखभाल नहीं करेंगे, दरवाज़ा खोल करके सो जाएंगे तो चोर ताकि चुराएगा ना कि नहीं चुराएगा?
यही कारण है सीएनटी एक्ट बनने के बाद भी आज हमारी ज़मीन चोरी हो रही है। हो रही है ना? क्यों? कहीं न कहीं हमारी गड़बड़ी। हमारे छोटे भाई पूर्व वक्ता काफ़ी अच्छी तरह से पेशा नियमावली की जिक्र करते हुए आप लोगों को बताया कि हमारे लोग ओबीसी और एससी से हट करके जंगली कहलाना पसंद किए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किए। लेकिन आज़ाद भारत में हम 2 पार्टों में गुलाम हो गए। आप लोग महसूस करते हैं या नहीं करते? मैं तो करता हूँ। एक हिंदुत्व के पार्ट में गुलामी हम लोग झेल रहे हैं और एक ईसाइयत के पार्ट में हम गुलामी झेल रहे हैं। क्या ये सच है? आप लोगों को कैसा लगता है? साथ ही ये बहुत बड़ी डिस्कशन की बात है और इस पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। आज हम लोग पेशा 1996 को जिक्र करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पेशा नियमावली 2025 का नहीं, पेशा का जड़ से हमको आना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। 24 दिसंबर 1996 को पेशा नियमावली केंद्रीय कानून के रूप में, सांसदीय कानून के रूप में हमारे बीच पेश किया गया। बड़ी जो लोगों ने नाचा उस पर, बड़े लोग ढोल नगेड़ा मांदर बजाया और उसमें कहा गया है कि सभी राज्य विधानमंडल 1 वर्ष के अंदर इसके अनुरूप नियमावली बनाकर इसे लागू करें, और अगर यदि कोई भी राज्य या विधानमंडल इसको 1 साल के अंदर कोई नियमावली नहीं बनाता है तो पेशा स्वतः लागू रहेगा। क्या हम लोगों ने कभी इसको गौर किया? अब वो स्वतः लागू हो गया, उसमें तमाम चीज़ें रखी गई है, हम लोगों ने उसको पढ़ा भी नहीं। पढ़ने की बात तो दूर, हम लोग उसको खोल के देखा भी नहीं। आज भी हमारी स्थिति वही है को हमारे लिए कितना हक हमारे पक्ष में है और कितना हमारे विपक्ष में है, हमको दोनों को देखना पड़ेगा ना। उसको आज तक नहीं देखे और बिहार में रहते हुए तो पेशा नियमावली के लिए 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी नियमावली बिहार में नहीं बना। झारखंड बनने के पहले ड्राफ्टिंग हो गया था। झारखंड बनने के ठीक पहले ड्राफ्टिंग होकर तैयार हो गया, लेकिन झारखंड बनने के बाद इसकी घोषणा की गई। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। आप लोग कितने लोग उसको देखे होंगे? जेपीआरए झारखंड पंचायत राज अधिनियम कितने लोगों ने देखा है? नहीं बना। झारखंड पंचायत राज अधिनियम आने के बाद में उसका जमकर विरोध हुआ, क्योंकि समान क्षेत्र का कानून। फिर उस पर 2003 में संशोधन हुआ, उसका भी विरोध हुआ। 2007 में उसका संशोधन हुआ, उसका भी विरोध हुआ। और इसके बाद ये मामला चलते रहा। 2024 और 96 के बीच में कितना साल का बीच है? 1996 से लेकर 2024 की हम बात करेंगे तो कितना साल का अंतर पड़ता है? 23 से 24 साल की बात है। और आज हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं ये 30 साल की बात है। ठीक है? हम लोगों ने कभी इसको गुना भाग किया है? नहीं किया। झारखंड पंचायत राज अधिनियम के विरोध में जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी वो 29 जुलाई 2024 को कोर्ट का फैसला आया कि 1 माह के अंदर में सरकार नियमावली पेश करे। 29 जुलाई 2024 का कोर्ट का आदेश आता है सरकार के लिए। और नियमावली कब बनती है? 2025 में।
1 साल तक ढुलमुल करते करते सरकार और कोर्ट दोनों हमको गुमराह करके रख दिया। क्या नियमावली आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ जानने चर्चा करने की बात आई, समझने की बात आई। अंग्रेजियत जैसे सशक्त सेना के साथ हमारे पूर्व योद्धाओं ने जो लोहा लिया, आज वो घड़ी फिर हमारे सामने खड़ी है। देखने और समझने की ज़रूरत है। वही समय आज भी हमारे पास खड़ी है। वो डायरेक्ट हमसे रेंट वसूल रहे थे, आज लोग इनडायरेक्ट हमसे रेंट वसूल रहे हैं। अंतर इतना ही है। जब 2025 का नियमावली आया 2 जनवरी 1926 को, और उसके लिए इम्प्लीमेंट करने की बात आई, राज्यपाल महोदय को अगर अनुसूचित क्षेत्र में अधिकार दिया गया है तो सबसे पहले टीएससी से उसको सलाह करना चाहिए था। हमारे पूर्व लोगों ने कुछ सवाल किया था, पूर्व वक्ताओं के। टीएससी का कोई कॉन्सेंट नहीं है और विधानसभा में नियमावली पारित हो जाता है कैबिनेट में और राज्यपाल सही कर देते हैं। अर्थात कहीं न कहीं धोखाधड़ी का गंध आता है उसमें से। मैं इसके विरुद्ध में मैं भी एक लड़ाकू हूँ, मैं भी एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन जब नियमावली आ गई तो हमको उस लाइन में चलना मजबूरी है, अन्यथा हम ओपन नेट गोल छोड़ देंगे तो दूर से भी कोई बॉल मार के गोल मार देगा। इसलिए आज हमको खड़ा होना पड़ा है। और हमारे लोग में बहुत बड़ी खाई आ गई है। मैं अभी एक बात कहा ना, एक पार्ट हिंदुत्व का गुलामी की ओर आगे बढ़ चुका है और दूसरा पार्ट ईसाईयत की गुलामी की ओर आगे बढ़ चुका है। और जो नेचर के साथ हम थे, प्रकृति के साथ जो हम थे, कुड़ुख ने बना सौसिरा, उस जगह से हम लोग सब भटक गए हैं और तब परंपरा की बात कर रहे हैं हम लोग। इसलिए ये बहुत बड़ी विषय है और इस तरह के कार्यक्रम में नहीं, कोई अलग से कार्यक्रम किया जाए तो इसका ऑपरेशन अच्छा से किया जा सकता है। और भी बहुत सारी सवाल आई, जैसे पढ़ा की बात आई। हमारे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे युग में पढ़ा कैसे बनेगा। 1998-99 की बात मैं याद कराना चाहूँगा, कुछ लोग शायद इसमें शामिल हुए होंगे। तो गुड़गांव पारिश में एक कार्यक्रम हुआ था। गुड़गांव पारिश में एक कार्यक्रम हुआ था। उस समय वहाँ फादर केरोबिम थे। फादर केरोबिम हमसे अंतिम दिन एक सवाल किए थे ऐसी मीटिंग में। आए भगत, जो पढ़ा मंजूरा करा आदिंदर मंजा अदेका से किर्रो, बोले पढ़ा से ख़त्म हो गया है, अब वो कहाँ चला गया और कैसे लौटेगा। ये सवाल उनका मेरे पास किया गया था। तो हम फादर से जवाब देने के बजाय मैं उल्टा सवाल किया था उनको। और आप लोगों के सवाल के जवाब इसी में छुपा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। हम उनको पूछे कि फादर आपके एक पल्ली में कितने गांव होते हैं, मेरा सवाल था। उन्होंने कहा कि कोई कोई पल्ली में 7 गांव है, किसी में 10 है, किसी में 12 भी है, कहीं 15 भी है। क्या ऐसा है ना? हमने फादर को कहा कि फादर आपने तो पढ़ा को पल्ली बना दिया, उसके बाद आप खोजोगे पढ़ा के तो कहाँ मिलेगा। और वही सवाल अभी आप लोग कर रहे हैं। आपके पास है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अरे पहान को बैगा बना दिया लोग, उसको आप स्वीकार कर ले रहे हो, लेकिन पढ़ा को पल्ली बना दिया, उसको ढूंढने के लिए आप कमजोर हो। कहीं चिंतन धारा की भी कमी है। आपके पास बीज स्वरूप 21 पढ़ा चटकपुर जिंदा है, ठीक है।
आप 21 पढ़ा चटकपुर के 21 गांव को एक साथ बैठा करके इस पर मंथन कीजिए, सब पढ़ा अपने आप खड़ा हो जाएगा। पल्ली को आप परंपरा के रूप में खड़ा करके पढ़ा का आकार दे सकते हैं, आपकी पढ़ा खड़ी हो जाएगी और आप पढ़ा परंपरा से जुड़ जाएंगे। जिसको खाई बना दिया गया हमारे बीच में, हम उसमें ब्रिज बना देंगे, चलेगा? जो खाई हमारे बीच में खोद दी गई है, हम उसमें ब्रिज बना के जोड़ देंगे उसको, तो आसान हो जाएगा ना आवाजाही ना। नहीं चलेगा, नहीं भी चल सकता है। लेकिन बीमारी जहाँ है, बीमारी को तो कहना पड़ेगा ना। बीमारी जहाँ है, अभी जो स्थिति हमारे बीच है, नंबर कुड़खत हरो कुड़खत और बिना प्रमाण घी नाम आदिवासी लिखित एक मल्ला आदिवासी नम पुरखर नमन बाचर आदिवासी नमो बाल तक आदिवासी बर्दत क्या मला, लेकिन संविधान जनजाति लिखित करी और आ जनजाति उठकर कि इन्ना नमन खट्टा के नमन मजियार चल बरसर लेकिन जनजाति ने ईसाई धर्मावलंबी मल्लर से कथा के मल्ली आरहु अय्यर जनजाति शब्द नो आरहु रनर, लेकिन निकी निकी मतलब कि नहीं तो कैसे होगा? ईसाई लोग तो जनजाति नहीं है। लेकिन अदिन कोल्ला की एरा निखा जाति प्रमाण पत्र बनी बोले अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जाति उराव है और धर्म ईसाई है। इतनी मिल रही है तो उनतरा नम पुरखरी कथा बाचका से आदि निवासी ते नाम आदिवासी बारदत आदि लिखित प्रमाण मल्ला, लेकिन ओरल एविडेंस रे मतलब भर्बल कथन ईद न है परंपरा बच्चा कि नाम आदिवासी कैसे बार अलग न पुरखरी कथा करे बार अलग आर्घी कथा न मेनर की आदि नाम फॉलो न आदि नाम यूएच का अदर हम लोग उसको अंगीकार किए, हम लोग उसे स्वीकार किए इसको हमको, और तब वो मेरी परंपरा में है कि हम आदिवासी परंपरा से आदिवासी है। कमला है कि नहीं? साथी कहीं न कहीं हमारी खोपड़ी घूम गई है। हम भगत हो गए तो हम हिंदुत्व का तरफदारी करने लगे, लेकिन हमारे पीछे कुजूर छिपा हुआ है ना, मेरा टाइटल तो छिपा हुआ है ना कुजूर, हम उसको उभार करके नहीं ला पा रहे हैं। और एक यदि अगर हम ईसाई धर्म स्वीकार करके हम लकड़ा कुजूर तिग्गा कुछ भी लिख दिए, वहाँ पर हमारा जमीर छुपा हुआ है, दब गया है, उसको हम उभार नहीं पा रहे हैं। अरे हमारे पूर्वजों ने गोत्र जो दिया, टोटम जो हमको दिया, ऐसे नहीं दिया है कि तुम लकड़ा हो जाओ, तुम कुजूर हो जाओ, तुम तिग्गा हो जाओ, ऐसा बोला है क्या? उसके पीछे एक लोक कथा है, उसके पीछे एक घटना कर्म है। तो साथी हम लोगों को ज़रूरत है पहले अपने इतिहास को जानने का, और उसी का खेल है आज पारंपरिक ग्राम सभा। इस ग्राम सभा के बारे में आप लोग कब से जानते हैं, याद कर पाइएगा? कब से ग्राम सभा का कंसेप्ट लेकर के सरकार हमारे बीच आई? कोई बता पाएंगे? सरकार कब से हमारे बीच ग्राम सभा का कंसेप्ट लेकर के आई और हम उसके अधीन चले गए? कोई बता पाएंगे? वन अधिकार कानून जब आया, ये कब आया था? 2006 में ना। उसी समय सरकार के पास कुछ विकास कार्यों के लिए फंड आया। उस फंड को कहाँ से खर्च किया जाएगा? तब उन्होंने ग्राम सभा की बात कही। ठीक है, 2006 के पहले ग्राम सभा के बारे में आप लोग चर्चा में भी नहीं लाए होंगे। अगर आलायत होंगे तो पेशा बना उस समय से ग्राम सभा की बात की 96 और 2006 के बीच 10 साल के बीच में ग्राम सभा तो पेशा में कहा गया है, उसी को हथियार बना दिया गया और वो हथियार बन के हमारे बीच उभर करके आया।
और जबकि हमारी परंपरा में अभी हमारे पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि हमारा गांव का अगर प्रशासनिक पदाधिकारी बनेगा तो महतो बनेगा, आध्यात्मिक अगर पदाधिकारी बनेगा तो पहान बनेगा, उनका सहयोगी बनेगा तो पुजार बनेगा, फिर गांव में और चीज़ को साथ देने के लिए जेठरैयत होगा और फिर गौरव होगा जो पंच कहलाएगा। ये सुने ना भैया हम। लेकिन 2006 में सरकार ने जबरदस्ती कहा कि नहीं पहान ही ग्राम प्रधान रहेगा। हैं? हम लोग चुप हो गए। कोई विरोध किया क्या? अरे ये इलाका तो भूल चुका था इसलिए विरोध नहीं किया। हमारा लोहरदगा इलाका में हमने लोगों को 1998 से लेकर के 2006 तक तोते की तरह रटवा दिया था। तोता का महात्मा का तोता पढ़े हैं ना आप लोग? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। लेकिन जब शिकारी आके जाल बिछाता है, दाना छीट देता है तो सारा तोता जाके फंस जाता है और इसका गीत को गाते रहता है। ठीक वही घटना 2006 में हमारे साथ घटी। और यहाँ पर अगर गौर करके देखिएगा तो पहान को ग्राम प्रधान बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अगर देख पाइएगा तब, मंथन कर पाइएगा तब, अन्यथा नहीं मिलेगा। और इस माहौल में मैं उसको चीड़-फाड़ नहीं कर सकता हूँ, सीधा सी बात है। तो साथी, आज हमको ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की, हमको ज़रूरत है अपना इतिहास जानने की, हमको ज़रूरत है हमारे पूर्वजों के दस्तूर को पकड़ने की। आज इस इलाका में अखड़ा नाचना तो लोग भूल गए। नाचते हैं, गांव-गांव के अखड़ा में नाचते हैं। परंपरा के गीतों को हम गाते हैं, परंपरा के गीतों को हम गाते हैं, नहीं गाते हैं। एक छोटा सा लाइन मैं बोल रहा हूँ गाना का, मैं उसका अर्थ आप लोगों से सुनना चाहूँगा। ने खादरो कोरोन जो जाबदार कोरोन जो पुपने देगा लगी। इसका हमको शाब्दिक अर्थ बता दीजिए इसी को। ये किस परिस्थिति में और किस कार्य के समय में इस गाना को गाया गया है, क्यों गाया गया? आपको लोग में से कोई बताने के लिए इच्छुक है? ने खादरो कोरोन जो जाबदार कोरोन जो पुप ने देगा लगी। इसका शाब्दिक अर्थ अगर बताने में आप कोई हैं तब मैं कहूँगा कि आप अपने इतिहास को ढूंढ पाओगे, अन्यथा 0 पॉइंट में हम खड़े हैं, -0 पॉइंट में। अच्छा, कोरोंजन एकाबरी जब बना हरो पानी खाने आमरी पूप रही का तो एका से आलर कोरोंजन जब बल गया पूप ने दिखा लगिया माने कि बेड़ा किरका होखा जब बोल दे बोले मला पूप बरचा तो इन्ने मकुन नम है बेड़ा चेल केरा और नाम दिन बेदल दात और अकुन कोरोंजन जब वो थोलेंद्रा मलेंद्रा खतरो कमाल खतरो। तो साथी, बहुत सारी बातें हैं हमारे पूर्वजों ने किसी गाना को मुफ्त में या तो बिना कारण का या बिना महत्व का नहीं गाया है और हम उस गाना को पीछे छोड़ दिए। अब बताइए हम लोग अपना इतिहास को कैसे ढूंढेंगे? लिखा हुआ तो कहीं नहीं है, गीतों में निहित है। अगर गीत को हम घुमा करके ला सकेंगे यहाँ पर तो हम समझते हैं कि हमारे इतिहास हमारे हाथों में होगा, हमारे सामने होगा, हमारे जुबान पर होगा और वो हमारे मुंह से ऐसा निकलेगा कि लय के रूप में कि आदमी झूम उठेगा। लेकिन शायद हम उस तरफ सोच नहीं पा रहे हैं और इस सोच को हमें डेवलप करना होगा। यही गुलामी की जंजीर को तोड़ने का या फिर उससे ज्ञान हासिल करने का एकमात्र रास्ता है।
हम गुलाम किस तरह से हैं ये खुद ढूंढने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने इस पर मुहिम शुरू कर दिया है। आज हमारे लोग जो गैर ईसाई आदिवासी हैं वो अपने आप को हिंदुत्व के दायरे में बांध चुके हैं, है कि नहीं? वो कैसे निकलेंगे भाई वहाँ से? कैसे निकलेंगे वहाँ से? उसके लिए निकलने के लिए रास्ता है या नहीं है? अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? आपके आत्मबल पर निर्भर करता है, क्या कर सकते हो। अन्यथा गुलामी की जंजीर में हमारे संजीव भाई पर एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था जसपुर में। आदिवासी तो कैसे विलीन किया जाता है। डिलिस्टिंग की पर सवाल किया था उन्होंने, और इन्होंने डिलिस्टिंग के माने बता दिया कि डिलिस्टिंग कौन डिलिस्टिंग है। उसका एक शब्द धर्मांतरित लोग, तो कौन धर्मांतरित नहीं है? किसको आप धर्मांतरण में के दायरे में रखिएगा और किसको नहीं रखिएगा? अगर इसका सही चीड़ फाड़ करके आप देखिएगा तो 5वीं अनुसूची को खत्म करने का एकमात्र फार्मूला है जिसका नाम है डिलिस्टिंग। एक को आदमी नहीं बचेगा आपको धर्मांतरण के दायरे से, एक भी नहीं बचेगा। एक बहुसंख्यक के रूप में ईसाई में चला गया, उसके बाद सेकंड बहुसंख्यक के रूप में हिंदुत्व में चला गया, उसके बाद आंशिक रूप में इस्लाम में चला गया, कुछ लोग बौद्ध जैन में चला गया और कुछ लोग सिख में चला गया। तो फिर धर्मांतरण के बाद आदिवासी बचा कहाँ? है कि नहीं से बात? तब तो 5वीं अनुसूची क्या जरूरत है? इसी फार्मूला को फिट करने के लिए हमारे बीच लाया गया है लोगों को, लेकिन हम लोग उसको कभी आँख से या मन से नहीं पढ़ पाए। यही कारण है कि हम लोग भटकाव की ओर जा रहे हैं। चलिए, मैं पहले भी कहा था कि मैं 1 घंटा ही समझ लूँगा, ज़्यादा नहीं। और एक बात आई थी कि केकरांग घाटी से जब ब्रिटिश सेना भाग रही थी और हर गांव पहुंचने के पहले उनको किसी न किसी से सामना करना पड़ रहा था। आखिर इधर से भाग के जा रही है तो इधर के घटनाक्रम की जानकारी उस गांव वालों को कैसे होगी? हमारे पास अभी मोबाइल है तो अरे देखो इधर से चोर भाग रहा है, दाड़ उसको छेकना, मोबाइल में बोल देंगे। लेकिन उस समय ऐसी कौन सा तंत्र था जिस तंत्र से हमारा इस गांव से लेकर यहाँ से 10 कोस दूर का गांव भी उसको जान रहा है कि इधर से कोई आ रहा है, उसको छेकना है हमको, उसको मारना है हमको, उसको दौड़ाना है हमको, ये कैसे जान रहा है? आप हकवा कीजिएगा ना तो मुश्किल से 1/2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाएगा। हल्ला से नहीं जाएगा ना। हमारे पास, हमारे पूर्वजों के पास ध्वनि संकेत था, हमारे पास ध्वनि संकेत था। बाजा की जो लय होगी वो लय बता देगी कि उस गांव में आग लगा हुआ है, उसके बाजा की लय बता देगी कि वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गया है, वो बाजा की लय बता देती कि वहाँ पर कोई पानी में डूब रहा है। ये लय था मेरा, ध्वनि संकेत का। बड़े बाबा लोग, बड़ा लोग पूछेंगे बड़े बाबा लोग से, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो 80, 90 साल, 100 साल के जो होंगे, वैसे लोग इस बात को बता पाएंगे। ऐसा कुछ था। घंट या नगाड़े की आवाज़ की एक लय होती थी, वो लय से आदमी जानता था कि अरे उस गाँव में दौड़ो दौड़ो उस गाँव में आग लग गया है। ये लोग उस लय को सुन करके बोलता था। बड़ा मुश्किल है, हम लोग हर चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। और भी बात आई थी
आप लोग तो बहुत तरह का सवाल किए, लेकिन आप लोगों ने हमारे पूर्व वक्ता से जतरा के बारे में पूछा ही नहीं, जबकि जिक्र अच्छा से किए थे। जतरा के बारे में आप लोगों ने कोई पूछा ही नहीं उससे कि जतरा के कई प्रकार होते हैं और समय समय पर जतरा क्यों लगाया गया। और एक बात गाना भी आई थी 1962 में, और वो गाना था जतेरा अम्बा कला भैया रे जतेरा नु खतेरा रही। ये कौन कहा था, क्यों कहा था? बहुत सारे सवाल जवाब में छिपा हुआ है और सारे जवाब में सवाल बनता चला जा रहा है। चलिए आज की इस पेशा नियमावली 2025 पर जो अवलोकन हम लोग कर रहे हैं, वाकई इस नियमावली में अगर कोई सबसे अच्छा चीज़ हमको दिख रहा है तो पारंपरिक ग्राम सभा। और पारंपरिक ग्राम सभा में बहुत सा चीज़ छिपा हुआ है। हमारे गांव का आर्थिक विकास, हमारे गांव को सुखी संपन्न बनाने की आर्थिक क्षमता उसमें छिपी हुई है। आज उसको हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। बालू घाट को भी कैटेगरी में बांट दिया सरकार, लेकिन उसमें मेरा हिस्सा कहाँ है ये भी हमको जानने की ज़रूरत है। अगर 1 नंबर में बालू घाट गाँव को दे दिया गया है और 2 नंबर को टेंडर में डाल दिया, तो टेंडर में हमारा हिस्सा कहाँ है? टेंडर तो लाइसेंसधारी ले लेगा टेंडर, लेकिन गांव का दायित्व क्या बनता है? हमारा हिस्सा मेरे गांव के क्षेत्र से बालू उठ रहा है, जब तक मेरा रॉयल्टी नहीं दोगे बालू नहीं जाएगा। ये कौन कहेगा? तो गांव में जब हमारी पारंपरिक ग्राम सभा होगी तब ना कहेगा। तो किसका पेट में दर्द हो रहा है, किसका कौन पागल कुत्ता है कि दारू पी के जाके बोल देगा तो हो जाएगा? तो साथी यही एक विविधता की प्रतीक है। चलिए हम लोग मिलजुल करके पारंपरिक ग्राम सभा बनाएं। अगर किसी कारण से पारंपरिक ग्राम सभा बनाने में हम असमर्थ हैं, जैसा कि बताया गया, अगर परंपरा से हम हट गए और गांव में एक भी परंपरा को मानने वाले लोग नहीं हैं, तो वो 3रे नंबर के ग्राम सभा से हम आएंगे। और 3रे ग्राम सभा से हम आते हैं, ये शुरुआत हो सकती है, क्योंकि किसी गांव में परंपरा को मानने वाले एक भी नहीं है और कोई गैर आदिवासी भी वहाँ नहीं है, फिर भी वो 3 नंबर के ग्राम सभा बनेगा। लेकिन उसका जो व्यवहार जो होगा वो पारंपरिक ग्राम सभा के अनुरूप होगा, क्योंकि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। 1 नंबर से नहीं जा करके हम 3 नंबर से नीचे आ सकते हैं। 3 नंबर से हम 2 आएंगे और 2 के बाद हम 1 में आ जाएंगे। लेकिन उसका तो फार्मूला फिट करना होगा ना। बिना फार्मूला के लिए तो बनता है क्या? तो वही फार्मूला हमको यहाँ फिट करना होगा कि 3 से हम 1 कैसे बनाएं। 1 से 3 तो सीधा सीधी बनता है, 1 2 3 बन गया, लेकिन 3 के बाद 2 और उसके बाद 1 आता है, थोड़ा कठिन लगता है। हमको ये बनाना होगा। चलिए हम लोग मिलजुल करके पारंपरिक ग्राम सभा का 3 नंबर को, अगर जो बात कहा गया, जिस गांव में पूरे के पूरे गांव ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुका है और एक भी परंपरा के रूप में खड़ा नहीं है, तो वहाँ पर हमको 3 नंबर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहोगे तो खतियान और खेवट के आधार पर, इसीलिए मैं सबसे पहले सवाल किया था कितने लोगों ने देखा है इसको। खेवट में आपकी जिम्मेवारी और हक हकीकत के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ आप लोगों ने एक बात सुना था कि हमारे क्षेत्र में भुइहारी ज़मीन नहीं है या भुइहारी पर रेंटलेस नहीं है। आप लोग को पता होगा ना, रघुवर दास सरकार ने 2015 में लैंड बैंक का निर्माण कर दिया, सुने हैं ना? उसके बारे में कभी सोचे हैं? लैंड बैंक में कौन सा जमीन को रखा गया है, उस जमीन का नेचर क्या है और उसको जमीन का प्रकृति क्या है, उस जमीन का नाम क्या है? कभी किसी ने पूछा इस पर? ना तो विधानसभा में, ना तो टीएससी ने, और ना ही कहीं पर चर्चा भी नहीं किया लोग। क्यों? इसलिए कि हमको तो
ज़मीन में खाली धान बोना है, काटना है, फसल उगाना है, खाना है। ज़मीन तो हमारा पूर्वज बनाए थे, हम तो बनाए नहीं थे ना। बपोती ज़मीन है बोलते हैं, ज़मीन में हाथ जमाते हैं, लेकिन ज़मीन बनाने की जो मेहनत है उस दर्द को हम नहीं झेले हैं। इसलिए हमारा उसमें जो लगाव होना चाहिए वो नहीं है, आज भी नहीं। इसलिए हम उस ज़मीन को जानना नहीं चाहते हैं। लैंड बैंक में प्रवेश किया, हेमंत सरकार ने कहा कि मैं दूसरी बार जब सत्ता में आऊँगा तो मैं लैंड बैंक को निरस्त कर दूँगा, लेकिन अभी तक वो इस पर बात भी नहीं किया है। लैंड पूल बना दिया दोस्तों, हाँ, लैंड पूल बना दिया। लैंड बैंक उस ज़मीन को लाया गया है जिसको हम लोग भुइहरी बोलते हैं, जो रेंटलेस है। दादा वो अभी हेमंत सरकार ने लैंड पूल बना दिया, नहीं बनाया, वो तो चुपचाप है। पूल बना दिया। आप लैंड कूल बोल रहे हैं कि लैंड पूल बोल रहे हैं? पूल, ब्रिज, हाँ, वो बना नहीं दिया। वो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में आया, 10 को मुख्यमंत्री तो कोनो नहीं कर पाया, लेकिन एक ऐसा खूंटा गाड़ के चला गया कि अब उसको लोग छूने के लिए भी डरा रहा है। हिलाने की बात तो दूर है। तो सोच लीजिए, 10 आदिवासी मुख्यमंत्री कुछ नहीं किया। एक ठो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री आया और एक खूंटा को गाड़ दिया, ए देखो ये मेरा चीज़ है। साला उसको जो हिला भी नहीं, हिलाने की बात तो छूने के लिए भी डर रहा है। ये है हमारी सिचुएशन, ये है हमारी आदिवासियत, ये है हमारी जनजाति, और ये हमारा है जमीर। है क्या हम लोग कहीं पर? बुरा जो देखन मैं चला मुझसा बुरा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है? साथी, बातें बहुत है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा अंत में कि 21 पड़ा चटकपुर आपके लिए पढ़ा निर्माण करने के लिए एक फॉर्मूला है, एक जड़ है, और नहीं तो तमाम पल्ली को पढ़ा का स्वरूप दे करके हम सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। बाकी चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। पुनः सबों को जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा विनोद भगत जी।